बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से खबर मिल रही है जहां इस वक्त नीति आयोग की बैठक चल रही है और इस बैठक में अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हैं जिन्होंने नीति आयोग की इस बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया है। जानकारी मिल रही है कि नीति आयोग की इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को काफी नुकसान हुआ है, राजस्व की हानि हुई है। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी जारी रखने का आग्रह किया है बैठक में। साथ ही कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन करने का भी आग्रह किया है इस नीति आयोग की बैठक में। बता दें आपको, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार आग्रह कर चुके हैं, पत्र भी लिख चुके हैं केंद्र सरकार से। हम रुक करेंगे इस खबर पर और ज्यादा विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य जी, कई ऐसे मुद्दे हैं और समय समय पर सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार से मांग भी करते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण बैठक नीति आयोग की इस वक्त दिल्ली में चल रही है, क्या कुछ मांग की है सीएम ने? देखिए दीपक जी, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप राज्य के प्रतिनिधि के रूप में नीति आयोग की बैठक में जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अपने राज्य की बातें रखनी पड़ती है। कहाँ आपको नुकसान हो रहा है, कहाँ आपके यहाँ की जो जनता है उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। जब तक आप केंद्र को बताएंगे नहीं, जब तक उसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? क्योंकि हम एक संघीय ढांचे में हैं, राज्य और केंद्र मिलकर काम करेंगे। जितना बेटर दोनों में समन्वय होगा उतना बेहतर स्थिति आने वाले समय में देखने को मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, कोयला और मुख्य खनिज है उसमें जो रॉयल्टी दर है, देखिए क्योंकि छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है झारखंड के बाद। पूरा कोरिया का इलाका आप देख लीजिए, सरगुजा संभाग, सबसे ज़्यादा कोयला वहीं से जाता है। लेकिन रॉयल्टी दर में संशोधन काफ़ी समय से नहीं किया गया था, वो संशोधन किया जाए, कम से कम उसे बढ़ाया जाए तो राज्यों का जो उसमें राज्यों का जो राज्यांश होता है वो बढ़ेगा, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा मदद मिलेगी। नवीन पेंशन योजना जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने घोषित की थी, जो पुरानी पेंशन योजना पे जो पैसा रुका हुआ है केंद्र के पास, वो जब तक पैसा आएगा नहीं, जब तक आप पेंशन की राशि दे नहीं पाएंगे, तो उसकी मांग की गई है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो 20,000 से कम आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हों या ग्रामीण इलाकों के आसपास के क्षेत्र हों, वहाँ पर मनरेगा लागू करने की बात। ये बड़ा कदम है। मनरेगा अगर लागू हो जाएगा तो कम से कम 150 दिन की मजदूरी, 200 दिन की मजदूरी उनको मिलेगी। वहाँ के लोगों को तो एक बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो बेरोजगारी पे लगाम लगाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई दीपक जी, जीएसटी क्षतिपूर्ति 5 साल और बढ़ाने की मांग की है और साफ तौर पर कहा है कि जीएसटी जब से लागू हुआ है राज्यों को काफ़ी राजस्व का नुकसान हो रहा है। 5 साल कम से कम क्षतिपूर्ति जो अभी तक केंद्र देता आया है और अगले 5 साल केंद्र उसको जारी रखे, ताकि राज्यों को जो अभी तक नुकसान हो रहा है राज्य उसकी भरपाई कर पाए। तो फिलहाल ये मुख्य बिंदु हैं जो बैठक में उठाए गए। बैठक फिलहाल नीति आयोग की अभी जारी है। चलिए, आप नजरें बनाए रखिए, बैठक से जुड़ी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी, हमारे साथ जुड़े और उन्होंने जानकारी दी इस बैठक से जुड़ी। जो कुछ मांग, जो कुछ आग्रह सीएम भूपेश बघेल ने इस नीति आयोग की बैठक में जो आग्रह किया है, जो मांग की।